हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 9th मैथ्स 1 अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। हमने इसके सारे प्रैक्टिस सेट 3.1 से लेकर 3.6 तक खत्म कर दिए हैं। आज हम शुरू करेंगे प्रॉब्लम सेट 3। अगर आप इसके पहले के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आपको पता है कहाँ जाना है। यहाँ पे राइट साइड में ऊपर एक लिंक आएगा कॉर्नर में, उस पर क्लिक करो, आपको 9th स्टैंडर्ड का प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें आपको हर एक प्रैक्टिस सेट के हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं। प्रॉब्लम सेट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है उसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 में सीखा था, अगर जो भी वेरिएबल है उसका जो इंडेक्स है या पावर है वो एक होल नंबर होगा तो हम उसको एक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। यहां पे देखकर ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, सिर्फ देखा तो समझ में आ जाता है कि बी का तो कोई चांस नहीं है, बिकॉज इसका इंडेक्स देखो √2 है, √2 एक होल नंबर नहीं है, तो ये बाहर हो गया। फिर सी में एक्स का पावर -2 है तो इसका भी कोई चांस नहीं है, तो ये भी बाहर हो गया। ठीक है, तो ये गया, ये गया। अब बचा ये और ये। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, बट आप अच्छे से देखें तो ये y नीचे दिया हुआ है, y को ऊपर ले जाएंगे तो y⁻1 हो जाएगा ना, तो -1 एक होल नंबर नहीं है। -1 कैसे आया समझा ना, ये y का पावर नीचे क्या है 1, अगर उसको ऊपर ले जाना है तो वो बन जाएगा y⁻1। -1 होल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। यहां पे देखकर ऐसा लगता है कि पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि हमारी आदत क्या है, हम जैसे ही ये √2 देखते हैं हमको लगता है नहीं नहीं पॉलिनोमियल में तो √2 आ ही नहीं सकता। पॉलिनोमियल में √2 आ सकता है, सिर्फ इंडेक्स में नहीं आ सकता। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x है, उसका इंडेक्स 2 है, 2 एक होल नंबर है, चलता है ना। और यहाँ पे हाफ दिया हुआ है, क्या फ्रैक्शन नहीं आ सकता क्या पॉलिनोमियल में? बिल्कुल आ सकता है। तो ये जो d है ना, ये पूरा एकदम कंडीशन मीट कर रहा है कि उसका जो इंडेक्स है वो होल नंबर भी है एंड कहीं पे और कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो ये एक पॉलिनोमियल है। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? इसका आंसर आएगा डी। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? तो जो मैंने बोला वही मैंने यहां पे लिख के दिया है। आंसर है ऑप्शन डी, √2x² + हाफ। क्यों? बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल x क्या है इसमें? 2 है, तो यहां पे पावर 2 है विच इज अ होल नंबर। बिकॉज वो होल नंबर है तो मैं बोल सकता हूं ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये एक पॉलिनोमियल है। ये चारों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है चारों के चारों। पॉलिनोमियल होने के लिए जो अपना वेरिएबल होता है उसका पावर है वो होल नंबर होना चाहिए, तो ही वो पॉलिनोमियल होता है। तो वो कंडीशन सिर्फ ऑप्शन डी में है, इसलिए आंसर इसका ऑप्शन डी है। ठीक है, वीडियो पॉज करके देख लो एक बार ये। अच्छा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है आपको कि सिर्फ आंसर लिख देंगे तो चलेगा। कुछ स्कूल्स में चलता है, कुछ स्कूल्स में नहीं चलता। मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग हमेशा रीजन दें, क्योंकि आप लोग ऐसे ही ऑप्शन डी लिख देंगे ना तो ऑप्शन डी तो कोई कॉपी करके भी लिख सकता है ना, दिमाग तो लगाया नहीं। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं मल्टीपल चॉइस में, आप रीजंस दो वहां पे कि क्यों आपने ऑप्शन डी चूज किया। तो हमने यहाँ पे क्लियरली लिख के दिया है कि ऑप्शन डी क्यों राइट आंसर है। ठीक है, ये क्रॉस करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको समझ में आया इसलिए मैंने किया, तो ये मैं इरेज कर रहा हूं। बस आपको ये एक्सप्लेनेशन देना है कि आंसर डी क्यों है। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल √7। सिर्फ इसको देखो, ये देखकर कंफ्यूज मत हो। यहां पे √7 जो दिया है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, √7 इज इक्वल टू √7 और साथ में हम लोग उसके लिख सकते हैं x⁻0 लिख सकते हैं ना। वेरिएबल x ले लिया, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, मैंने यहां पे x लिया है, आप y ले सकते हो, a ले सकते हो, z ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन जो भी लिखेंगे उसका डिग्री जो ऊपर है वो तो 0 ही आएगा, बिकॉज वेरिएबल ⁻0 या कोई भी एक नंबर ⁻0 हमेशा 1 होता है ना, एंड √7 को आप √7 × 1 करके लिख रहे हो। ठीक है, इसके साथ आप हमेशा x⁻0 ले सकते हो, तो इसका डिग्री क्या हो गया? 0 दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन डी, तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ओके, तो हम लोग इसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, ऑप्शन डी है वो तो हमको पता चल गया। मैंने 3 स्टेप्स में आपको बताया कि कैसे ऑप्शन डी आया। √7 को आप लिख सकते हो √7 × 1, क्योंकि आपको पता है कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर खुद ही आंसर आता है, तो मैंने √7 को लिखा √7 × 1। अब ये 1 को मैं लिख सकता हूं x⁻0, क्योंकि x⁻0 का वैल्यू क्या होता है? 1, याद है ना, इंडाइसेस में हमने सीखा था ये। फिर x⁻0 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे लिख सकता हूं ना, √7 x⁻0। अब बताओ इसका डिग्री क्या है?
ये वेरिएबल है, उसका इंडेक्स 0 है, डिग्री 0 आ गई, इसलिए आंसर ऑप्शन डी है। वही होता है ना डिग्री, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर यहां पे 0 है, इसलिए वही है डिग्री। तो आंसर ऑप्शन डी है। ओके, ये सब क्वेश्चंस में ना ऐसे लग रहा है बहुत इजी है, लेकिन आपको अलग से क्वेश्चंस पूछे गए ना एग्जाम में, तो आपको पहले तो समझ नहीं आता ये पूछ क्या रहा है, कौन से चैप्टर से है, इसलिए आपको एकदम ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ना तो आप ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हो, और इसमें कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्क्स जाने चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन एक गूगली क्वेश्चन, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। बहुत ही इजी है हमारे लिए, बिना सोचे समझे मार्क करना, लेकिन बिना सोचे समझे मार्क किया तो 0 ही मिलेगा। ठीक है, कुछ बच्चे सीधा बोलेंगे अरे जीरो पॉलिनोमियल, ऑप्शन ए 0, और टीचर मस्त वाला बड़ा 0 देगी। जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइंड ही नहीं होता, आप बता ही नहीं सकते जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, ये अनडिफाइंड होता है। ये हमने डिस्कस किया था, याद है, प्रैक्टिस सेट शुरू करने के पहले। टेक्स्ट बुक में बताऊं कहां पे है, यहां देख लो, यहां पे जो हम लोगों ने डिफाइन किया था, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगर नॉन जीरो होगा ना, जैसे हम लोग को इसके पहले के क्वेश्चन में √7 पूछा था, नॉन जीरो है ना, ये जीरो नहीं है, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है। ठीक है, अगर नॉन जीरो है तो उसके आगे x⁻0 लिख सकते हैं, लेकिन अगर जीरो पॉलिनोमियल है ना, लेट्स से जीरो ऐसा लिखा हुआ, तो उसके आगे आप x⁻0 नहीं लिख सकते। इसलिए जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये किया हुआ था, लेकिन मैं श्योर हूं आप भूल गए हो, लेकिन अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व किया है तो आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, ऐसे आ जाएगा, आंसर इज ऑप्शन सी, अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड दोनों बोल सकते हो उसको। द डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज अनडिफाइंड। इसके पहले वाले क्वेश्चन में और उसमें यही डिफरेंस है। इसके पहले वाला क्वेश्चन जो था वो नॉन जीरो था, उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते थे, याद है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब कोई भी एक नंबर होगा, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होता है, लेकिन जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री 0 नहीं होता, अनडिफाइंड होता है, ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² + 5x³ + 7। अब ये क्वेश्चन गलती से पूछ लिया लगता है, इतना टाइम पास क्वेश्चन कोई पूछेगा क्या, क्या आता है बताओ डिग्री। हीरो बच्चे बोलेंगे अरे सर सबसे बड़ा नंबर 7 है तो 7 हो जाएगा डिग्री, 7 आएगा क्या डिग्री। डिग्री क्या होता है, जो भी वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर जो होगा वो डिग्री होगा। तो यहां पे वेरिएबल x है, उसका हाईएस्ट पावर कहां पे आ रहा है, यहां पे x³, तो इसका डिग्री क्या आएगा, इसका डिग्री आएगा क्यूब मतलब 3, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 3। इजी क्वेश्चन है ना काफी, इतना इजी यहां पे क्यों पूछा समझा नहीं, प्रॉब्लम सेट में जनरली थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं ना। चलो लिख दो इसको, कैसे लिखोगे, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको समझ में आए इसलिए लिखा है मैंने। हम सीधा आंसर ऐसे लिख सकते हैं, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² + 5x³ + 7 इज 3, therefore आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, पर ये लिखोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि क्यों ऐसा आ रहा है। डन, चलो नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ x³ - 1। अब कोएफिशिएंट फॉर्म में जब भी पॉलिनोमियल को लिखना होता है तो पहले आपको पॉलिनोमियल के साथ खेलना पड़ता है। पॉलिनोमियल एक स्पेसिफिक फॉर्म में होगा तो ही आप उसका कोएफिशिएंट फॉर्म लिख सकते हैं। कौन से फॉर्म में होना चाहिए, वो इंडेक्स फॉर्म में होना चाहिए, तो उसको पहले इंडेक्स फॉर्म में लाना पड़ेगा। इंडेक्स फॉर्म का मतलब जो भी पॉलिनोमियल का डिग्री है, यहां पे 3 है देखो डिग्री, तो 3 से लेके 0 तक हर एक टर्म होना चाहिए इसमें हर एक टर्म नहीं है, इसलिए पहले हम लोग इसमें जो एक्स्ट्रा टर्म्स है वो हम लोग इंसर्ट करेंगे। तो कैसे आएगा वो, तो ये सेम पॉलिनोमियल x³ - 1 को हम लोग ऐसे लिख देंगे। अब मैंने बताया हाईएस्ट जो डिग्री है 3 है ना, यहाँ पे पॉलिनोमियल का डिग्री, वहां से लेके 0 तक सब टर्म्स आने चाहिए। अब ये -1 में मैं x⁻0 लिख सकता हूं साइड में। अब बीच में 3 के बाद 2 1 वाले टर्म्स ही नहीं है, तो हम लोग वो टर्म्स यहाँ पे डाल सकते हैं। 2 के लिए 0x² और 1 के लिए 0x⁻1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये टर्म्स है नहीं इसलिए इसका कोएफिशिएंट हमने 0 ले लिया। ठीक है, ये ऐसे ही हट जाएंगे, लेकिन हमको अगर इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखना है तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये हमने ऐसे लिख लिया।
अब कोएफिशिएंट्स देखो क्या है यहाँ पे, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका 0, इसका 0 और यहाँ पे -1, तो 1 0 0 -1। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी दिख रहा है आपको, 1 0 0 -1। तो इसका आंसर ऐसे आ जाएगा। तो कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ x³ - 1 इज 1 0 0 -1। देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन सी। आया समझ में? कर लो जल्दी से कॉपी, आगे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन में दिया है p ऑफ x, ये पॉलिनोमियल है और आपको फाइंड आउट करना है p ऑफ 7√7। p ऑफ 7√7 मतलब x के जगह पे 7√7 आ रहा है, दिख रहा है? ऐसा एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट में ऑलरेडी सॉल्व किया है। तो आप वीडियो पॉज करेंगे और खुद से कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। चलो कर दो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। तो यहां पे मैंने देखो p ऑफ x लिख दिया, जो यहां पे क्वेश्चन दिया था वो सेम। अब उसने p ऑफ 7√7 पूछा है, तो x के जगह पे 7√7, तो यहां पे भी x के जगह पे क्या आएगा? 7√7। यहां पे भी x के जगह पे 7√7। ओके, और ये 3 में तो x है नहीं, तो वो बेचारा ऐसे ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे स्क्वायर जब अंदर जाएगा तो दोनों को मिलेगा, करेक्ट? तो जब ये स्क्वायर अंदर जाएगा तो मुझे मिलेगा 7 स्क्वायर, और ये √7 को भी मिलेगा √7 स्क्वायर, माइनस यहां पे देखो सेम टर्म वापस एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये भी 7√7 स्क्वायर हो गया ना, 2 × 2 होगा तो 2 स्क्वायर होता है ना, वैसे ही 7√7 × 7√7 क्या हो जाएगा? 7√7 स्क्वायर। तो आपको चाहिए ना, तो ये स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो दोनों सेम टर्म आ रहे हैं और बीच में माइनस है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको ऐसे का ऐसा कॉपी करेंगे। ये वाला जो टर्म है इसको ऐसे का ऐसे नीचे कॉपी कर लिया, ओके। और ये क्या आ गया, ये वाला टर्म मतलब क्या हुआ, ये हुआ माइनस, ये आ जाएगा 7√7 का स्क्वायर, क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और ये जो ब्लैक में +3 है वो ऐसे ही रहेगा। अब यहां पे देखो ये और ये सेम है, वैल्यू कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है? सेम नंबर माइनस सेम नंबर 0 हो जाएगा ना, कट हो जाएगा। कोई भी चीज आप खुद से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 ही आएगा। विराट माइनस विराट क्या आएगा? 0। तो ये दोनों एक दूसरे को कट करके 0 हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ +3। तो यहां पे +3 दिख रहा है कहीं पे, देखो ये रहा। आपको गैस मारना होता ना तो आप कभी +3 कैसे नहीं करते, आप सोचते अरे √7 तो अंदर आना ही चाहिए क्योंकि √7 क्वेश्चन में भी है, लेकिन दिख रहा है सब कुछ कैंसिल हो गया और सिर्फ +3 बचा है। +3 को सिर्फ 3 भी लिख सकते हो ना, तो आंसर है ऑप्शन ए। तो ये आ जाएगा, आंसर इज ऑप्शन ए। आया समझ में? आप ये सॉल्व करने की मेहनत करते ना तो फालतू में वेस्ट होती मेहनत, क्योंकि इसका वैल्यू निकालोगे तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा, सेम वैल्यू माइनस सेम वैल्यू 0 ही आने वाला है। तो 0 ही आने वाला है तो क्यों कैलकुलेट करने का? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन दिया है, when x is equal to -1 what is the value of the polynomial 2x³ + 2x। वैल्यू निकालना है, मतलब जो भी वेरिएबल का वैल्यू दिया है वो इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, जो आंसर आएगा वो पॉलिनोमियल का वैल्यू होगा। तो वीडियो पॉज करो, और ये तो क्वेश्चन आपको खुद से करना ही है। इसके पहले मैंने खुद से करने बोला और पूरा सॉल्व करके दे दिया आपको, लेकिन ये आप खुद से ट्राई करेंगे। चलो करो सॉल्व। ऐसे आया होगा सोल्यूशन। यहां पे देखो ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसको हमने ले लिया p ऑफ x 2x³ + 2x। उसने क्या बोला है, x = -1 चाहिए, तो x के जगह पे -1 डाला। यहां डालेंगे तो यहां पे भी x के जगह -1, यहां पे भी x के जगह पे -1। ये देखो -1 का यहां पे क्यूब है और यहां पे x सिर्फ -1 है। -1 का क्यूब मैंने आपको बताया था, ऑड नंबर रहेगा ऊपर तो आंसर माइनस में आएगा, अगर ये इवन होगा तो आंसर प्लस में आएगा। बिकॉज ये ऑड है ना 3, तो -1 का क्यूब -1 ही आएगा। ठीक है, और यहां देखो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, -2 × 1 आ जाएगा 2। अब यहां पे 2 × -1 क्या आएगा, देखो ये +2 है, प्लस इंटू माइनस आ जाएगा -2 × 1 आएगा 2, फिर -2 क्या आ जाएगा, -4। तो देखो ऑप्शन कहां है, यहां पे ऑप्शन डी है -4, तो आंसर इज ऑप्शन डी। ये वाला जिसको समझ में नहीं आया यहां पे देख लो, -1 का क्यूब मतलब -1 × -1 × -1, ये माइनस इंटू ये माइनस, प्लस ये प्लस इंटू ये माइनस माइनस। ठीक है, फिर 1 × 1 × 1 1, तो इसका आंसर क्या है, -1। देखो यहां पे -1 ही आया ना, ऑड नंबर है ना,
तो माइनस आएगा आंसर, ठीक है, क्योंकि माइनस का जब आप ऑड पे रेज करोगे तो माइनस ही आता है, लेकिन ये इवन होता तो प्लस आता। आ गया समझ में? सेम आंसर आया क्या? कहां मिस्टेक किया चेक करो, और खुद से सॉल्व किया तो कमेंट से मुझे बताओ कि आपने खुद से किया और करेक्ट आंसर आया। वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जो मेहनत कर रहा हूं आपको पढ़ाने में, मुझे पता चलता है कि वो फेल नहीं हो रही, मेहनत काम आ रही है ना आपको, तो मुझे और मोटिवेशन आता है। तो अगर सही से किया है खुद से तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपने खुद से सॉल्व किया और आपको राइट आया। आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन में दिया है इफ x माइनस 1, ये वॉट नहीं होना चाहिए यहां पे, ये वॉट कैंसल है। इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस mx, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, आपको m का वैल्यू फाइंड करना है। x माइनस 1 अगर फैक्टर है पॉलिनोमियल का, इसका मतलब क्या है कि जब x इक्वल टू 1, यहां पे याद है इसका ऑपोजिट साइन लेते थे, x इक्वल टू 1 इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0। ठीक है, कैसे लिखते थे याद है? प्रैक्टिस सेट 3.5 में हमने किया था, एक बार देखना है। यहां पे 8th क्वेश्चन देखो 3.5 का, इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो हम क्या करते थे, इसको p ऑफ x लेते थे, फिर डिवाइजर क्या था, फैक्टर मतलब इससे डिवाइड कर रहे हैं ना, तो डिवाइजर x माइनस 2 था, तो हम लोग x का वैल्यू क्या लेते थे, यहां पे जो p है माइनस 2 उसका ऑपोजिट 2। अब ये x के जगह पे 2 को सब्सटीट्यूट करना है, देखो यहां पे x के जगह पे 2, तो यहां पे हर जगह x के जगह पे 2 आ जाएगा। ओके, तो यहां पे x के जगह पे 2 डाला है, सब सब्सटीट्यूट किया, ये जो भी वैल्यू आया, इसके बाद हम क्या लिखते थे, बट x माइनस 2 इज अ फैक्टर, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर x माइनस 2 फैक्टर है तो ये जो x का वैल्यू आया ना यहां से 2, रिमाइंडर क्या आएगा जब मैं 2 सब्सटीट्यूट करूंगा? 0। मतलब ये p ऑफ 2 का वैल्यू 0 आएगा, इसके जगह पे 0 डाल देंगे तो 8 माइनस 4m का वैल्यू 0, उससे मुझे 4m का वैल्यू मिल जाएगा और उससे मुझे m का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो वीडियो पॉज करो और ये एग्जैक्ट सेम मेथड यूज करके वो वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये 3.5 में मैंने बहुत ही डिटेल में सिखाया था, इसलिए आपको आना चाहिए ये। चलो सेम मेथड यूज करो और सॉल्व करो। तो 8th क्वेश्चन में आपने सेम मेथड अप्लाई करके ऐसे किया होगा, ये पॉलिनोमियल था 3x स्क्वायर प्लस mx, उसको p ऑफ x ले लिया, x माइनस 1 फैक्टर है तो वो डिवाइजर हो गया, x माइनस 1 है ना डिवाइजर, तो x का वैल्यू क्या लेंगे, माइनस 1 का ऑपोजिट प्लस 1, तो x के जगह पे 1 डाल दो, तो यहां पे मैंने x के जगह पे 1 डाल दिया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 इंटू 1 3, m इंटू 1 m, ये आ गया अपना एक इक्वेशन नंबर 1। बट उसने क्वेश्चन में क्या दिया है, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका मतलब रिमाइंडर p ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि x इक्वल टू 1 लिया है ना, इसको यूज करके ही x इक्वल टू 1 आया। तो अगर ये फैक्टर है तो मैं बोल सकता हूं जब मैंने 1 डाला यहां पे वो p ऑफ 1 0 आना चाहिए, तो p ऑफ 1 के जगह पे यहां पे 0 डाल देंगे। ठीक है, इसको 2 नंबर दे दिया, 1 और 2 से आपको क्या आ जाएगा, p ऑफ 1 0 है तो यहां पे 0 इक्वल टू 3 प्लस m, ये 3 को उधर भेजो, यहां पे प्लस 3 था वहां जाके माइनस 3, तो m इक्वल टू माइनस 3 आया, तो उसको ऐसे लिख दिया m इक्वल टू माइनस 3, तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी माइनस 3। ठीक है, आ गया समझ में? तो ऐसे करते हैं इसको सॉल्व। डन? आया खुद से? नहीं आया तो टेंशन मत लो, हो सकता है आपने यहां पे मिस्टेक किया हो, लेकिन अगर प्रैक्टिस सेट 3.5 अच्छे से किया था तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन दिया है मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू दिस एंड राइट द डिग्री ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, आपको इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है एंड डिग्री ऑफ द प्रोडक्ट लिखना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरे टर्म को इससे करना है, तो हम लोग एक एक करके करेंगे, पहले इसको पूरे से करेंगे फिर इसको पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर है उससे डिग्री निकालेंगे। तो कैसे आ जाएगा ये, देखो यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2x माइनस 7x क्यूब प्लस 4, तो ये पहले हम लोग एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस 7x क्यूब प्लस 4, फिर ये माइनस 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 2x माइनस 7x क्यूब प्लस 4। अब ये हर एक टर्म से अंदर मल्टीप्लाई होगा और ये भी हर एक टर्म से अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2x, फिर देखो यहां पे माइनस है, फिर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 7x क्यूब
फिर ये प्लस है तो प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4। उसके बाद ये वाला करते हैं -3 इंटू 2x, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 7x क्यूब, फिर माइनस इंटू प्लस -3 इंटू 4। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू 2x, एक्स स्क्वायर के आगे 1 है, 1 इंटू 2 2 और यहां पे 1, तो 2 + 1 आ जाएगा 3, तो आ जाएगा x⁻³ माइनस यहां पे 1 है और 7 है, 1 इंटू 7 7 और x⁻² मल्टीप्लाइड बाय x⁻3, तो x बेस है तो नीचे भी आंसर बेस x ही आएगा और 2 + 3 हो जाएगा 5। अब यहां पे देख लो एक्स स्क्वायर इंटू 4, एक्स स्क्वायर मतलब 1x स्क्वायर, तो 1 इंटू 4 4 प्लस था ना आगे यहां पे, एंड एक्स स्क्वायर है साथ में सिर्फ, तो एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा यहां पे। नेक्स्ट देख लो -3 इंटू 2x, तो आ गया -3 2 6, उसके साथ x, तो आ गया 6x। फिर यहां पे आ गया +3 इंटू 7, 3 7 आ जाएगा 21, साथ में क्या है x³, तो ले लिया x³। फिर यहां पे है माइनस, तो लिया -3 इंटू 4 12। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर इतना सब सॉल्व करने की जरूरत थी क्या? यहां पे हम लोगों को यहां पे ही पता चल गया था कि ये हाईएस्ट डिग्री आने वाला है। देखो x⁻² और 3 मल्टीप्लाई होकर x⁻5 बन गया, तो ये सब नहीं करोगे और डायरेक्टली आंसर 5 मार्क करोगे तो चल सकता है, बिकॉज ये तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना। बट हो सकता है कि वो ऐसे बोले कि मल्टीप्लाई करके बताओ और फिर हम लोग को बताओ कि डिग्री क्या, और मल्टीपल चॉइस नहीं दिया और ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया, तो आपको ये करके बताना ही पड़ेगा और हमारा मल्टीप्लिकेशन का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो कर लो ना प्रैक्टिस। अब देखो यहाँ पे हाईएस्ट कहां पे है, ये वाले टर्म में, और क्या है 5, तो इसका आंसर है 5। ओके, तो कैसे लिखेंगे इसको? तो ये आ जाएगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 5। हाईएस्ट पावर जो होगा वेरिएबल का वो डिग्री होता है, तो यहाँ पे हाईएस्ट देखो 5 है, इधर 3 2 ये सब हाईएस्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट है 5, इसलिए डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 5। अच्छा, ये पॉलिनोमियल को और सिंप्लीफाई कर सकते थे। अगर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन पूछा होता तो यहाँ पे देखो x³ और यहाँ पे भी x³ है, तो आप 2x³ + 21x³ 23x³ साथ में लिख सकते थे, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन पूछा नहीं था। चाहिए तो ये दोनों को कंबाइन करके इसको 23x³ बना दो। ओके, यहाँ पे जरूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं करा, तो डिग्री आ गया 5, आंसर इज ऑप्शन ए। डन। नेक्स्ट करते हैं। 10th क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता था? जो भी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता था ना, उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते थे। अब यहां पे देखो इसका डिग्री क्या है, 1 है ना, तो ये तो लीनियर पॉलिनोमियल है। यहां पे तो 2 है, हो ही नहीं सकता। 3 ये भी लीनियर नहीं हो सकता, यहां पे 4 ये भी नहीं हो सकता। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका डिग्री 1 है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, x+5 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। कैसे लिखेंगे? कैसे आएगा? अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। यहां पे कौन से पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है? x+5 का। तो योर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल x+5 इज 1, देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, सिंपल था ना काफी ये। डन। तो बच्चों आज का लेक्चर 1 यहीं पे खत्म करते हैं। आज मैंने प्रॉब्लम सेट 3 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया, एंड फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th क्वेश्चन, ये सारे हमने बहुत ही डिटेल में सॉल्व किए। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो थम्स अप दे दीजिए। लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी पॉलिनोमियल्स अच्छे से समझ में आ जाए। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसे ही डिटेल में हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलता रहे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे इसका लेक्चर 2 आए आपको नोटिफिकेशन आए और आपको इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।